कहानी की शुरुआत एक दिल तोड़ देने वाली मुलाकात पुराने ग्रामीण खेतों के एक शांत गीली घास पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती एक घायल बिल्ली पड़ी थी। उसका सुनहरा फर जो कभी पतझड़ के पत्तों की तरह चमकता था अब खून से सना हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें धीमी हो रही थीं। थियो का दिल जोर से धड़क उठा। उसने उसे पहले भी देखा था। वह किसी तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गई थी, ठंडी बारिश में मरने के लिए छोड़ दी गई थी। थियो ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने अपनी नन्ही सी नाक से उसे हल्के से छुआ और फुसफुसाया, हार मत मानो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपनी पूरी ताकत जुटाकर छोटे खरगोश ने घायल बिल्ली को धीरे धीरे अपने बिल की ओर घसीटना शुरू किया। हर एक पल वक्त के खिलाफ एक जंग जैसा था। बिल्ली की आंखें धीरे धीरे खुलती, उसका शरीर कमजोर था लेकिन वह जिंदा थी। दिन बीते गए और थियो ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने जड़ी बूटियां इकट्ठी की, उसे गर्म रखा और खाने के लिए कुछ लाया। वे एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लूमा जो कभी स्वतंत्र और निडर थी अब उस छोटे खरगोश पर निर्भर हो गई थी जिसने उसकी जान बचाई थी। जब भी थियो उसके पास होता वह हल्के से गुनगुनाती। वे साथ खेलते, हंसते, अपनी छोटी सी दुनिया को जीते। यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। लेकिन खुशियां हमेशा टिकती नहीं। एक ठंडी सुबह जब पहली बर्फबारी हुई, लूमा की सांसें अचानक भारी होने लगी। थियो घबरा गया। वह तो कल तक ठीक थी। उसने अपने छोटे छोटे पंजे उसके सीने पर रख दिए और फुसफुसाया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लूमा ने अपनी थकी हुई लेकिन प्यार भरी आंखों से उसे देखा। एक हल्की कमजोर गुर्राहट उसके गले से निकली, सब कुछ के लिए शुक्रिया। और फिर सन्नाटा। थियो ने उसे हल्के से हिलाया, फिर थोड़ा जोर से, लेकिन वह जा चुकी थी। जिस खरगोश ने कभी एक जिंदगी बचाई थी वह अब फिर से अकेला रह गया था। लेकिन इस बार अकेलापन असहनीय था। अगले दिन गांव वालों ने कुछ अजीब देखा। लूमा की निश्चल देह के पास थियो भी शांत पड़ा था। उसकी छोटी धड़कन हमेशा के लिए रुक चुकी थी। कुछ कहते हैं कि वह दिल टूटने से मर गया, कुछ मानते हैं कि उसने अपना वादा निभाया, कभी साथ न छोड़ने का। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या थियो का प्यार इतना गहरा था कि वह भी लूमा के साथ चला गया? उसके सच्चे प्यार के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।